आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं निर्गुण काव्य परंपरा में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी के संदर्भ में। कबीरदास जी के संदर्भ में आज की पाठचर्या हमारी आधारित होने वाली है। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फटाफट साथियों प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनके जन्म काल की अगर बात करें, जन्म, तो इनका जन्म होता है 1398 ईस्वी में और मृत्यु का समय इनका है 1518 ईस्वी। जन्म स्थल की अगर बात की जाए तो जन्म स्थल इनका काशी, बनारस लहरतारा के पास में एक तालाब था, वहीं पर जो है इन्हें नीरू नीमा नामक दंपति ने पाया था और ऐसा माना जाता है कि किसी ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से यह जन्म लिए थे। और मृत्यु स्थल इनका जो है वह मगहर है, मृत्यु स्थल मगहर है। इनके माता पिता नीरू और नीमा थे। नीरू और नीमा दंपति, जुलाहा दंपति था, यह जुलाहा परिवार से थे। और इनकी दो संतानें थीं। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कमाल और कमाली नाम के पुत्र और पुत्री थे इनके। और इनकी पत्नी का नाम लोई था। यह तो इनका व्यक्तिगत जीवन था। अगर शिष्य परंपरा की बात की जाए तो इनके गुरु रामानंद थे, जबकि मुसलमान अनुयायी ये शेख तकी का शिष्य मानते थे। कबीर शब्द का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। कबीर शब्द जो है इसका अर्थ अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कबीर शब्द का अर्थ होता है ईश्वर श्रेष्ठ, कबीर कसौटी के अनुसार ईश्वर होता है और श्रेष्ठ, महान। तथा माता प्रसाद गुप्त ने कहा है कि हल्की बात कहने वाला। कबीरदास की जीवनी के अगर स्रोतों की बात की जाए, जीवनी के स्रोत, कबीरदास की जीवनी के स्रोतों में पीपा की वाणी,
पीपा की वाणी यह आध्यात्मिक उपलब्धि की प्रशंसा है। इसमें उपलब्धि की प्रशंसा है। इसके बाद ग्रंथ है भवतारण। भवतारण ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ में यह धर्मदास द्वारा संपादित है। विभिन्न युगों के अवतार की जानकारी है इसमें। अवतार की जानकारी है। इसके बाद एक ग्रंथ है कबीर परिचयी। कबीर परिचयी, कबीर परिचयी के लेखक अनंत दास हैं। अनंत दास इसके लेखक हैं और इसमें इनका पूरा व्यक्तित्व और जीवनी, जन्म स्थल, शिष्य परंपरा और 120 वर्षों का जीवन तथा सिकंदर लोदी के यातना का चित्रण इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इसके बाद इनका सामान्य परिचय मिलता है भक्तमाल में। भक्तमाल इसके लेखक थे, भक्तमाल के लेखक थे नाभादास। नाभादास, यहां से इनके जीवन का सामान्य परिचय देखने को मिल जाएगा आपको। इसके अलावा निर्भय ज्ञान और आशा सागर। निर्भय ज्ञान और आशा सागर। निर्भय ज्ञान और आशा सागर, ये दोनों जो ग्रंथ हैं, इसमें कबीर पंथ का यह ग्रंथ माना जाता है। कबीर पंथ के ग्रंथ हैं। यहां से भी इनके जीवन के बारे में मिलता है। वैसे तो कबीरदास की अगर रचनाओं की बात की जाए, रचनाएं, तो कबीरदास की रचनाओं में साखी, शबद और रामायणी, तीन रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं। और ये तीनों रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं। बीजक में संग्रहित हैं। बीजक में संग्रहित हैं और धर्मदास ने इसका संकलन किया था। इसके अलावा इस ग्रंथ का संकलन 1464 ईस्वी में धर्मदास ने किया था और इसमें साखी शब्द जो है, इसका अर्थ साक्षी होता है और साखी में सांप्रदायिक शिक्षा और उपदेश दिया गया है। साखी जो है, साखी, इसमें सांप्रदायिक शिक्षा, सांप्रदायिक शिक्षा और उपदेश है। वहीं शबद जो है, शबद, इसमें ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, इसकी जो साखी की भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा है। शबद जो है
इसकी भाषा ब्रज और पूर्वीपन लिए हुए है, पूर्वीपन लिए हुए है। वहीं रामायणी, रामायणी, रामायणी में जो है कबीर के पद जो हैं, यह इसमें गीत है, यह चौपाई या इसमें शामिल है रामायणी में। और यह ग्रंथ जो है रामायणी मानव के उद्धार और विचार से संबंधित है। इसमें कबीर ने ईश्वर की शरीर रचना तथा मानव आत्मा के उद्धार संबंधित विचार दिए हैं। इस ग्रंथ में क्षमा करें, इस ग्रंथ में कबीर के ईश्वर शरीर रचना, ईश्वर शरीर रचना एवं मानव आत्मा के उद्धार, मानव आत्मा के उद्धार संबंधित विचार निहित हैं, संबंधित विचार निहित हैं। कबीर के संदर्भ में कुछ आलोचना ग्रंथ लिखे गए हैं। आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं। आलोचना ग्रंथ, आलोचना ग्रंथों में कबीर परिचयी, अनंत दास की रचना है, अनंत दास की रचना है। दूसरी रचना कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली के रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। कबीर ग्रंथावली के रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। वहीं कबीर वचनावली, कबीर वचनावली, कबीर वचनावली ग्रंथ हरिऔध जी का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1941 ईस्वी में लिखा था कबीर नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ, कबीर नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जबकि कबीर का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद, यह रचना राम कुमार वर्मा की है। राम कुमार वर्मा की है। कबीर एक नई दृष्टि, कबीर एक नई दृष्टि, यह रचना है डॉक्टर रघुवंश की, डॉक्टर रघुवंश की रचना है। इसके अलावा बड़ी चर्चित रचना है कि कबीर चिंता, कबीर चिंता, कबीर चिंता बलदेव बंसी की रचना है।
बलदेव वंशी की रचना है। वहीं कबीर के आलोचक कबीर के आलोचक कबीर कबीर के आलोचक कबीर, यह रचना डॉक्टर धर्मवीर की आलोचनात्मक ग्रंथ है। डॉक्टर धर्मवीर, और इसके अलावा कबीरबाज भी, कपोत भी और पपिया भी, यह भी डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। कबीर कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया भी, यह भी रचना डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। वहीं कबीर सूत न कपास, कबीर सूत न कपास, यह भी रचना डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। यह भी रचना डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। इसके बाद कबीरदास जी जो हैं, इनके संदर्भ में कुछ कथनों को लिख लेते हैं। कबीर के संदर्भ में, कबीर के संदर्भ में प्रमुख कथन। कबीर के संदर्भ में प्रमुख कथन, पहला कथन हम लोग लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन, डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, हिंदी भक्ति काव्यधारा का, हिंदी भक्ति काव्यधारा का, हिंदी भक्ति काव्यधारा का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता पुरस्कर्ता कबीर हैं। इसके बाद अगला कथन लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि वे समस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि वे समस्त बाह्यचारों, वे समस्त बाह्यचारों के जंजालों और कुसंस्कारों को विध्वंस करने वाले, विध्वंस करने वाले, विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे। समझौता उनका रास्ता नहीं था।
समझौता उनका रास्ता नहीं था। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन कबीर के संदर्भ में एक कथन और है। वे लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में, हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में हजार वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। समवंशितः सत्य है, समवंशितः सत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके संदर्भ में लिखा है, अगला कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही लेते हैं हम लोग। वे लिखते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। बड़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। वे वाणी के डिक्टेटर थे। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। कहलवा दिया। द्विवेदी जी लिखते हैं कि अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा कोई रास्ता नहीं पाता। द्विवेदी जी लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कि अत्यंत सीधी अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं। भाषा में वे ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर
चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा कोई रास्ता नहीं पाता। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है कि चाहे कबीर साहब हों अथवा कबीर साहब हों अथवा 15वीं सदी के दूसरे निर्गुणवादी उन सबके मार्गदर्शक उन सबके मार्गदर्शक गुप्त रूप से पुराण ही हैं। आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में और देखते हैं शुक्ल के कुछ कथन। शुक्ल जी कबीरदास के संदर्भ में क्या लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि कबीर की वाणी में, पहला कथन इनका है कि कबीर की वाणी में स्थान पर कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। यानी शुक्ल जी ने यह माना है कि कबीर में जो भावनात्मक रहस्यवाद की झलक दिखाई मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रभाव है। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन भी कबीरदास के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। शुक्ल जी लिखते हैं कि उनकी भाषा सदुक्कड़ी, थी। सदुक्कड़ी अर्थात सदुक्कड़ी भाषा जो है उसमें राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली थी। राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली का मिश्रण
है, पर रमैनी और शब्द में गाने के पद हैं, पर रमैनी और शब्द में गाने के पद हैं, गाने के पद हैं, जिसमें काव्य को ब्रज भाषा, जिसमें काव्य को ब्रज भाषा क्षमा करें, और कहीं कहीं पूर्वीपन, कहीं कहीं पूर्वीपन बोली का भी व्यवहार है, बोली का भी व्यवहार है। आगे रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं इनके संदर्भ में, शुक्ल की उपरोक्त जो कथन थे ये भी शुक्ल जी के ही कथन थे, शुक्ल जी का ही कथन यह भी था। और आगे पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत न होने पर भी, भाषा बहुत परिष्कृत न होने पर भी, बहुत परिष्कृत न होने पर भी न होने पर भी न होने पर भी परिष्कृत और परिमार्जित, क्षमा करें, और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में, कबीर की उक्तियों में, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव, कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव, विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, और चमत्कार है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं श्याम सुंदर दास जी का कथन कबीर दास के संदर्भ में। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास जी का कथन कबीर दास के संदर्भ में, श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि कविता की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से कबीर का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद उतना उत्कृष्ट नहीं जितना, उतना उत्कृष्ट नहीं जितना जायसी आदि सूफी कवियों का है, जायसी आदि सूफी कवियों का है। सूफी कवियों का है। राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं कबीरदास के संदर्भ में, राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं, राम कुमार वर्मा कबीरदास के संदर्भ में लिखते हैं
कबीर ने धर्म और जीवन में कोई भेद रहने नहीं दिया। कबीर ने धर्म और जीवन में कोई भेद नहीं रहने दिया। कोई भेद नहीं रहने दिया। कोई भेद नहीं रहने दिया। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कबीरदास के संदर्भ में कि कबीर में कई तरह के रंग हैं। कबीर में कई तरह के रंग हैं। कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। भाषा के भी और संवेदना के भी। संवेदना के हिंदी की बहुरूपी प्रकृति। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति। बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। उनमें खूब खुली है। ये कथन था राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला कथन लेते हैं हम लोग गोविंद त्रिगुणायात का। गोविंद त्रिगुणायात। वे लिखते हैं कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। यह कथन है गोविंद त्रिगुणायत का। तो साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे आज की पाठचर्या में कबीरदास को, और मुझे उम्मीद है कि यह पाठचर्या आपको लाभान्वित करेगी। तो साथियों, आज की पाठचर्या में यहीं पर लेते हैं विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।